हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और पीरियोडिसिटी के इस लेक्चर में हम लोग आयोनाइजेशन, एनर्जी और उससे आगे के आने वाले सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया था आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस आइटम। किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो एटॉमिक साइज कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द डिफिकल्ट, सो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड एंड द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन साइड इन द ग्रुप, क्योंकि डाउन साइड इन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। ठीक है, उसके बाद दो ब्लॉक पॉइंट के बारे में मैंने बात किया जो कि अभी भी बोर्ड पे लिखा हुआ ही है। हीलियम हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सभी एलिमेंट में सबसे ज्यादा होगा एंड सीजियम हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स पर या उन प्रॉब्लम्स पर जो एक्सेप्शनल केसेस जैसे हैं, मतलब जिसमें दूसरे लॉजिक्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जिससे बातें हमें बहुत परफेक्टली समझ में आए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, पहली बात कर रहे हैं हम लोग, व्हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट ionization energy of beryllium Be, atomic number 4. Why first ionization energy of beryllium is more than first ionization energy of boron 5? beryllium का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन के फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है, क्यों? Why the first ionization energy of beryllium is more than first ionization energy of boron 5. Okay, so in case of beryllium atomic number is 5, the in case of beryllium the atomic number is 4, its configuration is 1s2 2s2, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो both the orbitals are completely filled, दोनों ऑर्बिटल completely filled हैं and the completely filled orbital is more stable. जो ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। completely filled orbitals are more stable. अब अगर हम बोरॉन की बात करते हैं तो the configuration of boron is 1s2 2s2 and 2p1. तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? 1s2 2s2 and 2p1. now check the valence shell level. तो इन केस ऑफ बैलेंस सेल देयर इज अनफिल्ड p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल कैसा है? अपूर्ण है। अगर एक एक तीनों में होता तो हाफ फिल्ड, दो दो तीनों में होता तो कंप्लीटली फिल्ड, बाकी सभी कंडीशन अनफिल्ड की, तो नाउ इट इज अनफिल्ड। ठीक, तो व्हाट हैपेंस हियर, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द electronic configuration of beryllium is more stable than electronic configuration of beryllium is more stable than boron. Okay, so first ionization energy of beryllium is more than boron, इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरॉन से। अब यहां पे देखो, अगर कभी ऐसी बात करते हैं कि व्हाट इज अबाउट द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो सेकंड आयोनाइजेशन, तो व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्स्ट के बाद क्या होगा? तो फर्स्ट के बाद द सिचुएशन इज दिस। ओके, अब
सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, बेरिलियम का 2s2 भरा हुआ है, बोरॉन का 2s2 पूरा कंप्लीट पैक है, और यहां पे बेरिलियम का 2s1 हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट के बाद की बात कर रहा हूं मैं। तो फर्स्ट के बाद क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, एक यहां से चला गया, तो ये कैसा हो गया, आप फील्ड हो गया। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो गई, बोरॉन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बेरिलियम। इसको मैं वापस से उसके अपने फॉर्मेट पे लिख देता हूं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद की जो कंडीशन होगी वो सेकेंड होगी, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, बोरॉन की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा होगी। ठीक है, तो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन एंड बेरिलियम। अब इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज सिमिलर विद दैट वन। ओके, अब बात करते हैं हम लोग व्हाई द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन 7, first ionization energy of nitrogen 7 is more than first ionization energy of oxygen 8। नाइट्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है। क्यों, व्हाई द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो, नाउ कंपेयर द कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन इज व्हाट, 1s2, 2s2 and 2p3। तो दिस इज द बैलेंस सेल लेवल। ये 2s2 और 2p3 इसका बैलेंस सेल है। ठीक है, नाउ 2s2 and 2p3 is the balance cell level of nitrogen. In case of oxygen, what happens, 1s2, 2s2 and 2p4 is the configuration of balance cell of oxygen. Now in the case of oxygen there is 2s2 and 2p4, 2s2 and 2p4। okay, तो क्या हुआ, in case of nitrogen the electronic configuration is more stable because of half filled। okay, तो electronic configuration of nitrogen is more stable than oxygen। the logic is electronic configuration of nitrogen is more stable electronic configuration of nitrogen is more stable than oxygen। okay, more stable than oxygen। so the first ionization energy of नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, इसलिए नाइट्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। इफ देयर इज अगेन केस ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन, देन व्हाट हैपेंस, अगर सेकंड आयोनाइजेशन पूछा तो व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्स्ट, दिस इज आफ्टर फर्स्ट, है ना, वन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम oxygen and one electron is removed from nitrogen। तो what is about the second ionization energy? तो in case of second ionization energy, now the oxygen is more stable, now the oxygen is half filled and it is more stable। so second ionization energy of oxygen is more than nitrogen। तो second ionization अगर कभी पूछेंगे तो किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, क्योंकि वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन को मैं उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही रहने देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का, और सेकंड आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का, एंड सेकंड आयोनाइजेशन किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का। ठीक है, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन इज लाइक दिस। ओके, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम का, साइज छोटा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, एंड अदर फैक्टर विच इज डिटरमाइन द आयोनाइजेशन एनर्जी इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो कभी पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसके कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे। नाउ अबाउट व्हाई द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज मोर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर। अब कॉपर और जिंक को कंपेयर करते हैं। व्हाई द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक, तो इन केस ऑफ जिंक एटॉमिक नंबर इज 30, 4s2 3d 10 is the configuration of zinc, 4s2 3d 10।
4s2 3d10 is the configuration of zinc. Okay, all the orbitals are completely packed, where in case of copper 29 the configuration is 4s1 3d10, 4s1 3d10. Okay, there is one electron in the s orbital, there is one electron in the s orbital. तो s orbital में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड नाउ इट हैज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. s का कॉन्फ़िगरेशन उसका कैसा है? हाफ फील्ड है. ठीक, और जिंक कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड है. तो व्हाट हैपेंस? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज मोर देन कॉपर. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज मोर देन कॉपर. इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? जिंक का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉपर. ठीक है, तो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक, तो ऑल द थिंग्स रिलेटेड विद आयोनाइजेशन एनर्जी उन सभी को हमने अभी डिस्कस कर लिया है ना. अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर. तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इन हिंदी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो व्हाट इज द नेगेटिविटी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस टॉपिक पर हम बात करते हैं. तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता. तो देखिए, दो एटम, ठीक, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं कंडीशनली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इन एनी कंडीशन. ठीक, जैसे देखिए, हाइड्रोजन के पास बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1. फ्लोरीन के पास 9, तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7. ठीक है, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7. अब फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. इन एनी हाउ कंडीशन नो वन इज रेडी टू गिव द इलेक्ट्रॉन. कोई भी इलेक्ट्रॉन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का भी साइज छोटा होता है और फ्लोरीन का भी साइज छोटा है. बोथ हैविंग पावर ऑफ अट्रैक्शन. कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन दोनों में अट्रैक्शन पावर तो है. तो नॉर्मली हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहता है और फ्लोरीन भी नहीं करना चाहता. फ्लोरीन तो करेगा भी नहीं. ठीक, तो इन दिस सिचुएशन इफ देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, दोनों ने अभी समझौता किया कि चलो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन फ्लोराइड. हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, लेकिन दोनों की पावर अलग अलग है. बोथ हैविंग डिफरेंट पावर. फ्लोरीन इज मोर पावरफुल. फ्लोरीन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावरफुल है बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज एंड हायर द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि उसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है. ठीक, अब अगर शेयरिंग हो गया तो शेयरिंग के बाद अब फ्लोरीन क्या करेगा? दिस फ्लोरीन एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर. फ्लोरीन इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब एक जो हाइड्रोजन का था और एक फ्लोरीन का था, पहले तो फ्लोरीन ने उसके साथ शेयरिंग किया. शेयरिंग करने के बाद, साझेदारी करने के बाद, क्योंकि फ्लोरीन की पावर ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन क्या करेगा? इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. फ्लोरीन ने क्या किया? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो बॉन्ड के बनने के बाद, मतलब जब दो एटम ने मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, 2 atoms combined to form covalent bond, and after the formation of bond, one atom is more powerful, then it attract the shared electron pair. तो जो एटम ज्यादा पावरफुल है वो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म को, जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन था, उसको अपनी तरफ खींच लेगा. दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, तो नाउ द डेफिनेशन. The tendency of a bonded atom, the tendency of a bonded atom, the tendency of a bonded atom, the tendency of a bonded atom
in a molecule, the tendency of a bonded atom in a molecule, the tendency of a bonded atom in a molecule to attract shared electron pair, the tendency of a bonded atom in a molecule to attract shared electron pair is called electronegativity. Okay, so what happens? The tendency of a bonded atom in a molecule to attract the shared electron pair is called electronegativity. अणु में किसी परमाणु की सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है. द टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, क्लियर? तो अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, केवल इतनी सी बात ध्यान रखना है. अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता. अब हम इसके ट्रेंड के बारे में बात करते हैं. तो व्हाट हैपेंस इन पीरियड? तो देखो, हमको एक ही बात पे सोचना है. ओनली वन थिंग इज देयर. एटॉमिक साइज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. साइज छोटा होता है पीरियड में, छोटा होता जाता है. साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी. मोर अट्रैक्शन पावर मींस मोर द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी. तो इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी. फिर से स्मॉलर साइज, मोर द पावर ऑफ अट्रैक्शन, और पावर ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? नेगेटिविटी कहते हैं. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन पीरियड. अब बात करेंगे हम ग्रुप की. तो ग्रुप में क्या होता है? साइज इंक्रीज तो अट्रैक्शन पावर डिक्रीज, अट्रैक्शन पावर डिक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज. तो ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases up to down. ओके, तो ग्रुप में नीचे जाने पर नेगेटिविटी कम होगी और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर नेगेटिविटी बढ़ेगी. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट पॉइंट इज रिलेटेड विद द फ्लोरीन. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो पहला ब्लॉक पॉइंट आया, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. फ्लोरीन प्रबलतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है. पॉलिंग स्केल पर कैलकुलेट करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है. एक और बात ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is a unitless quantity. इसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई इकाई नहीं है इसकी. ठीक है, तो यूनिटलेस क्वांटिटी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ऑल 118. पूरे 118 तत्वों में फ्लोरीन सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है. ठीक है, और हमें नेगेटिविटी की वैल्यूज पर भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार हमको वैल्यूज की भी जरूरत पड़ेगी. इट मींस कुछ एलिमेंट्स जो मैं आपको लिख के दूंगा उनकी वैल्यूज आपको याद रखना है, वो हमें जरूरत पड़ेगी उसकी. तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि कैसे जरूरत पड़ रही है. ठीक है ना. तो दैट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के बाद आया लिथियम. तो लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, उसके बाद आएगा बोरॉन, या लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन और ये आया आपका फ्लोरीन. ओके, एंड वन मोर ग्रुप इज रिक्वायर्ड. सो हाइड्रोजन का पॉलिंग स्केल पर हम नेगेटिविटी को कैलकुलेट करते हैं. नेगेटिविटी इज कैलकुलेटेड बाय पॉलिंग, है ना. पॉलिंग स्केल पर नेगेटिविटी की कैलकुलेशन करते हैं. तो पॉलिंग स्केल पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1. हाइड्रोजन का 2.1 इज द नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन. अब लिथियम का है 1. तो फर्स्ट ग्रुप में आपको क्या करना है, ये जो लिथियम वाला ग्रुप है, लिथियम वाले पीरियड में, इन द लिथियम पीरियड है ना, 1.5 से इंक्रीज कर लेना है. तो ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा आपका 2, तो 0.5 से इंक्रीज हो जाएगा, है ना. बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन. व्हाट हैपेंस, 1, 1.5, 2, दिस इज 2.5, दिस इज 3, दिस इज 3.5 एंड दिस इज 4. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इंक्रीज बाय 0.5. अब अगले ग्रुप में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. ओके, तो क्लोरीन का नेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर 3 होता है. ठीक है, तो क्लोरीन का नेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर 3 है. मतलब नाइट्रोजन और क्लोरीन दो ऐसे मेंबर हैं जिनको पॉलिंग स्केल पर 3 नेगेटिविटी पर रखा गया है. ठीक है ना. अब यहां पे सोडियम का 0.9. अब 0.9 को आपको 1.3 से आपको इंक्रीज करना है. तो 1.2, 1.5, दिस इज 1.8, सिलिकॉन 1.8, नाउ 2.1 और 2.5 फॉर द सल्फर, 2.5 फॉर द सल्फर और यहां से 1.5 पे है. तो देखो दिस इज इंक्रीजेस बाय 0.5. पहले में हमने लिथियम वाले पीरियड में 0.5 से इंक्रीज किया, दूसरे वाले में 0.3 से इंक्रीज होता है. सल्फर में केवल थोड़ा चेंज 0.4 का है और उधर से 0.5. ठीक, तो अब इतना ध्यान रखना पड़ेगा. तो हाइड्रोजन का नेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर 2.1. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स नेगेटिविटी इज 4. और ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ चुका है, विच वन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो दैट इज ऑक्सीजन. ओके, बीएचयू में आया, बीएचयू पीएमटी में पहले अलग अलग एग्जाम्स होते थे मेडिकल के. तो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओके, क्लोरीन और नाइट्रोजन का नेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर 3 होता है. तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज याद रखनी है. अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमको याद रखनी पड़ेगी, तो उस टॉपिक पर अब बात करेंगे. अगले पॉइंट पर बात करते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? तो अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, when the difference of electronegativity when the difference of electronegativity when the difference of electronegativity between two एलिमेंट्स, दो एलिमेंट के बीच अगर डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट, मैं एलिमेंट को XA और XB कर देता हूं. XA इज द फर्स्ट वन, XB इज द सेकंड वन. ठीक है, XA इज द फर्स्ट वन और XB इज द सेकंड एलिमेंट, है ना. तो दैट व्हेन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट XA माइनस XB इक्वल टू 0. जैसे दो हाइड्रोजन है, मान लीजिए दो हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा 2.1, दिस इज 2.1 एंड दिस इज ऑल्सो 2.1. तो 2.1 का डिफरेंस कितना हुआ? 0. 2.1 माइनस 2.1 इज द 0. तो व्हेन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट इज 0, the elements form purely covalent bond. तब वो तत्व शुद्ध रूप से सहसंयोजक बंध बनाएंगे. प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड, इट मींस देयर इज नो आयोनिक कैरेक्टर
there is no ionic character, tends to form purely covalent bond. Number 2, second point, when the difference of electronegativity between element, when the difference of electronegativity between elements is 1.7 और लेस देन 1.7, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से याद रखेंगे, 1.7 और लेस देन 1.7, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर 1.7 या 1.7 से कम हो, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एलिमेंट्स इज 1.7 और लेस देन 1.7, 1.7 और लेस देन 1.7. एलिमेंट्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, तब एलिमेंट के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. इट इज अ टाइप ऑफ पोलर कोवेलेंसी. अगर डिफरेंस 1.7 या उसके आसपास का है, उससे कम है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और अगर 0 है तो परफेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी. ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन 1.7. 1.7 अगर एग्जैक्ट आएगा तो भी कोवेलेंसी बनेगी, ये ध्यान रखेंगे. एक बार क्वेश्चन आ चुका है न्यूमेरिकली, है ना, तो उसमें डिफरेंस करने के बाद 1.7 आ रहा था. अब बच्चों को याद आता है कि सर ने कहा था 1.7 होगा तो आयोनिक. मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं क्लियर कह रहा हूं कि 1.7 एग्जैक्ट आएगा तो कोवेलेंट, 1.7 से कम आएगा तो भी कोवेलेंट. ठीक, तो दिस इज कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. अगली बात, when the difference of electronegativity, when the difference of electronegativity is more than 1.7, more than 1.7, और जब डिफरेंस 1.7 से अधिक होगा, more than 1.7, when the difference of electronegativity is more than 1.7, the elements form ionic bond, और ionic bond बनाएंगे वो एलिमेंट जिनके बीच नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा. 1.7 से ज्यादा होने पर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा. केवल एक कंडीशन यहां पे एक्सेप्शन ध्यान रखेंगे, HF इज फॉर्म कोवेलेंट. डिफरेंस वहां पर 1.7 से ज्यादा है, लेकिन फिर भी HF में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बट कोवेलेंसी ही बोलेंगे हम उसको. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा है और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो मैथमेटिकल जो डिफरेंस है वो 1.7 से ज्यादा है H और F के बीच में, लेकिन HF कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है. उसके बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड नहीं कहते हैं. ठीक, तो दिस इज द नेक्स्ट कंडीशन. सो व्हेन XA minus XB is exactly 0, there is covalency, perfect covalent bond or pure covalent bond, true covalent bond. When the difference is 1.7 or less than 1.7, the elements form this time ionic, 1.7 से कम तो कोवेलेंट. ओके, 1.7 या 1.7 से कम तो कोवेलेंट. व्हेन मोर देन 1.7 द एलिमेंट्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, तब एलिमेंट्स के बीच आयोनिक बॉन्ड बनेगा. अगला पॉइंट, एक और बात ध्यान रखेंगे, व्हेन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने पहले कहा, XA माइनस XB, मतलब दो एलिमेंट के बीच डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XA माइनस XB इज 1.9, इज नियर अबाउट 1.9. अगर 1.9 के आसपास का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 1.9, देन 50% ionic character, 50% ionic character and 50% covalent
50% कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन कंपाउंड कह लीजिए या मॉलिक्यूल कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी जो है वो कितना है, डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी इज देयर 50% कोवेलेंट एंड 50% आयोनिक, 50% कोवेलेंट एंड 50% आयोनिक अगर है, तो अगर 1.9 का डिफरेंस है तो 50% कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, और 50% आयोनिक कैरेक्टर होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर formation of hydrogen bonds, for formation of hydrogen bonds, the difference of electronegativity, the difference of electronegativity for the formation of hydrogen bond, the difference of electronegativity is about 1.4। हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के लिए डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी कितना होना चाहिए, लगभग 1.4 के आसपास होना चाहिए। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नियरली 1.4। अगली बात, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हमको ध्यान रखना है। अगर दो एलिमेंट का नेगेटिविटी दिया हुआ है, जैसा हमने आपको बोला कि अगर 1.7 से ज्यादा है तो आयोनिक बॉन्ड, 1.7 या उससे कम है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और इसके हेल्प से हम परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हेल्पफुल टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, calculation of percentage ionic character, how to calculate the percentage ionic character, ठीक है। तो the outside equation is 16 xa minus xb, xa minus xb, xa and xb is the electronegativity of the atom, more and less का difference है ना। तो this is electronegativity of atom, xa minus 16 xa minus xb plus 3.5 xa minus xb का whole square। तो this is the formula for calculation of percentage ionic character, percentage ionic character called Allred equation, और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं Allred equation, मतलब Allred का समीकरण, Allred equation, this is Allred equation, ठीक। How, what is the function, what is the work of Allred equation? To calculate the electronegativity, to calculate the percentage ionic character, okay। Now तो एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे, है ना। NaCl, calculate percentage ionic character for sodium chloride। अब नेगेटिविटी इसका कितना 0.9, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की 0.9 और क्लोरीन की कितनी 3.00, क्लोरीन की नेगेटिविटी 3.00। तो XA माइनस XB, ज्यादा में से कम को माइनस करना है, ऐसा बोला था मैंने आपको। तो डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी XA माइनस XB की वैल्यू, तो अच्छा फॉर्मूले में भी है तो फॉर्मूले से उठा लेते हैं। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर फॉर सोडियम क्लोराइड 3, तो 16, देन 3 माइनस 0.9, अब इसके बाद प्लस 3.5 इंटू 3 माइनस 0.9 और ओवरऑल होल स्क्वायर। नाउ व्हाट हैपेंस, 16 ये आ गया आपका 2.1, तो 2.1 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 रहता तो 32 आ जाता, तो 32 33 के आसपास आएगा, है ना। दिस इज 33
This is 2.1. 2.1 into 16 is the 33 plus 2.1 का स्क्वायर, तो 2.1 इंटू 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1 आ जाएगा 4 से थोड़ा आसपास, 4 के ऊपर, है ना। और 3.5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल जो डाटा आता है 3.5, तो 15.43, 15.43, तो 15.43, 33 प्लस 15.43 सम अप करेंगे तो आ जाएगा 48.43, ओके 48.43, तो 48.43 इज द आयोनिक कैरेक्टर ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड का आयोनिक कैरेक्टर है, मतलब एक अच्छे हाईली आयोनिक कंपाउंड में भी लगभग 50% के आसपास आयोनिक कैरेक्टर है, नियरली 50% आयोनिक कैरेक्टर इन सोडियम क्लोराइड। तो अब ये सब जो डाटा है ना, जैसे ऐसा आया कि सोडियम क्लोराइड में लगभग 48 है, तो हमको अंदाज लग जाएगा कि पोटेशियम क्लोराइड होगा तो उससे थोड़ा आगे जाएगा, रुबिडियम होगा तो उससे थोड़ा आगे जाएगा। कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो, अगर आप आइडिया रखते हो, आप इन चीजों को रिवाइज करते रहते हो तो आपको आइडिया लगेगा आराम से कि अच्छा इस कंपाउंड, अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा HCl या HBr, HI, तो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड से तो कम ही आयोनिक होंगे ना, तो उनका जो परसेंटेज है वो 50 से तो कम ही, 48 से तो कम ही आने वाला है, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे एक ही ऑप्शन है 48 से कम, तो आप आराम से ऑप्शन पे जा सकते हो, ठीक है, और ऐसा बहुत बार होता है, ठीक। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, फाइंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। H के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर 3.00, ओके। तो नाउ फॉर H it is 2.1, फॉर क्लोरीन it is 3.00, है ना। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर फॉर HCl, अब देखिए यहां से आपको ये ध्यान आएगा कि अगर HCl के लिए इतना है तो HBr होगा, HI होगा, तो इससे थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाएगी वैल्यूज, है ना। अब बात करते हैं परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर फॉर HCl, तो 16 XA माइनस XB, 3 माइनस 2.1, 3 माइनस 2.1 इट मीन्स 0.9 प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर, 0.9 का स्क्वायर, तो 0.9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.9 इंटू 0.9, तो 0.81 डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, तो 0.81 हो जाएगा। नाउ इट इज 0.81, ठीक। तो अगर 16 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब आंसर 16 से स्लाइटली कम आएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, टेबल याद करना पड़ेगा ना, 14 पॉइंट समथिंग आता है, 14.4 और प्लस 3.5 इंटू 81, तो आंसर नेचुरली 3.5 से लेस होगा, है ना, 3.5 से लेस, 2.835, तो लगभग 17%, तो 17% के आसपास HCl का परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर होता है। दैट इज द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ HCl इज नियर अबाउट 17%, तो 17.235, 17.235% is the ionic character of HCl. Okay. So this is the factor which is related with the electronegativity. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स रिलेटेड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कुछ फैक्टर भी रिलेट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। Electronegativity is reciprocal to atomic size. Atomic size, it's acidic nature के directly proportional होता है, reciprocal to atomic size. Electronegativity is directly proportional to nuclear charge. Nuclear
चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो सम मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ फैक्टर इज देयर विच अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। बहुत सारे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट करते हैं। अब देखिए, हमने बहुत कोशिश किया, बट दिस यूनिट इज नॉट फिनिश्ड इन दिस लेक्चर। एक लेक्चर और आएगा अब इस यूनिट को फिनिश करने के लिए, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, एंड इसके बाद पीरियोडिसिटी के खत्म होने के बाद हम लोग अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। तो दीज थ्री आर द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, एंड ब्रीफली इनको काम करना है इनके अंदर, और सभी क्वेश्चंस भी आपको इन पे बनने चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने बात किया, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ अब एक काम हम लोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बारे में अगले लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हिंदी में बोलते इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और हिंदी में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अफिनिटी? मतलब अट्रैक्ट करना, है ना। नॉर्मली द एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, है ना। जो नॉन मेटल एटम्स होंगे वो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे देन they release the quantity, huge quantity of energy in common condition, but not every time। ठीक है, तो जितना भी एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व होगा, इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस, समटाइम जैसे एक ऐसा एटम है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लाइक ऑक्सीजन। ठीक, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन मिला तो O माइनस हो जाएगा, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज मोर रिक्वायर्ड, तो O माइनस हो गया। तो जब उसको सेकेंड इलेक्ट्रॉन लेना होगा तो दैट देयर इज नेगेटिव चार्ज, एंड दिस नेगेटिव चार्ज रिपल द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको रिपल करेगा। तो टू ओवरकम द सिचुएशन द एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द एटम, और एटम ने अगर एनर्जी कंज्यूम किया इट मींस इट इज एंडोथर्मिक, तो यहां पे डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि एटम ने एनर्जी निकाला है, गेन और लॉस दोनों हो सकता है। तो हम लोग आते हैं डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, the electron gain enthalpy is the amount of energy change, amount of energy change। अब एनर्जी चेंज कहने का मतलब है मे बी गेन और लॉस, मे बी गेन और लॉस, मतलब दे भी सकता है और ले भी सकता है। ठीक है, तो अमाउंट, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज during addition of electron to a gaseous isolated atom, to a gaseous isolated atom, गैसियस आइसोलेटेड एटम। ठीक है, तो जब विलगित गैसीय परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, विलगित गैसीय परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब उसके द्वारा होने वाला ऊर्जा का परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार डेफिनेशन, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज
during addition of electron to a gaseous isolated atom। ठीक है, तो जब कोई गैसियस आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन एडअप करता है अपने साथ, तो जो भी एनर्जी का चेंज होगा, मे बी गेन आर लॉस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर अगेन स्टार्टेड फ्रॉम दिस डेफिनेशन एंड finish this unit surely. Okay, commandos, thank you.